खानों मशरिक़ वस्ता की जनूबी एशिया की सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़राब है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में झड़पें चल रही हैं और ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को असैसिनेट कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने यह दावा किया था उनकी असैसिनेशन का कि उन्हें शहीद कर दिया गया है, लेकिन कोई तस्दीक या तरदीद ईरान से नहीं आ रही थी। लेकिन बिलाखिर अभी तस्दीक आ गई है और ईरान की न्यूज एजेंसी ने भी कह दिया, वहां के अब ऑफिशियल्स भी बता रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनेई जो है वो शहीद हो गए हैं अमेरिका और इसराइल के हमले में। लगभग 3 दहाइयों से ज्यादा हो गया इनको हदफ बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये टारगेट थे अपने मुल्क के दुश्मनों के और हमेशा ये हमलों से बचते चले आ रहे थे। लेकिन अब आयतुल्लाह खामनेई नहीं रहे। उनकी जो आखिरी पोस्ट है वो बड़ी पावरफुल थी और उसमें उन्होंने बनाम नामे हैदर ये उस पे लिखा था। तो अभी जनाब ये मुतालबा इमरान खान से ये किया गया था कि माफी मांगो और सियासत छोड़ दो, वो नहीं माना। फिर कहा गया जी माफी मांगो, मुल्क से बाहर चले जाओ 3 साल के लिए, वो भी नहीं माना। फिर कहा गया जी कि सिर्फ मुल्क से बाहर चले जाओ 3 साल के लिए ताकि हमारी इज्जत बहाल हो जाए, वो नहीं माना। फिर कहा गया चलो सिर्फ माफी मांग लो। इमरान खान ने कहा किस बात की माफी मांगू, पहले मेरा गुनाह तो साबित करो, कहां है सीसीटीवी फुटेज, लाओ सबूत। माफी नहीं मांगी उसने। फिर कहा गया अच्छा सिर्फ जो मौजूदा सेटअप है ना इसको चलने दें और बनी गाला चले जाओ या केपी के चले जाओ, लेकिन मौजूदा सेटअप जो है इसको कबूल कर ले आप और अपोजिशन का किरदार अदा करें। इमरान खान ये भी नहीं माने। फिर बाद में एक ऑप्शन आई कि जनाब 2 साल की आप खामोशी इख्तियार कर ले, 2 साल के बाद आप पॉलिटिक्स कीजिएगा, फिर नए इलेक्शन आ जाएंगे। इमरान खान साहब ने आजादी की ये ऑफर भी ठुकरा दिया। उसके बाद इमरान खान को कहा गया अब जो आखिर ऑफर 2 आई हैं, एक तो ये कि 3 महीने का कहा गया और अब 2 महीने का कहा जा रहा है। मैं इस वक्त आपको ये बता रहा हूं कि इमरान खान साहब को आखिर तक यहां तक भी कहा गया या पैगाम पहुंचाया गया बराह रास्त कि जनाब 2 महीने तो कम से कम चुप कर जाए, मामलात को बेहतर होने दें। लेकिन आखिरी इतला तक इमरान खान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सवाए इसके कि उसने कहा जो सर्वाइवल के लिए बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं, जो मेरा हक है बस वो मुझे दे दी जाए, मेरी घर वालों से बातचीत करवा दिया करें बस। और ये जो आखिरी मुलाकात है ना, इसमें इमरान खान ने कौम के नाम कोई पैगाम नहीं भेजा। इमरान खान ने शायद ये पहली ऐसी मुलाकात है और आखिरी थी इस दफा, तो इमरान खान ने कौम के लिए कोई पैगाम नहीं भेजा। लोगों के लिए इसमें बहुत बड़ा पैगाम है कि अब वो पैगाम भी नहीं भेजता आपको। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो अमन फोर्स है, यानी इसका नाम अब मैं आपको बता देता हूं, इमरान खान रिहाई फोर्स इसका नाम बताया था सुहेल अफरीदी साहब ने। मेरी कासिम सूरी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर जो एतराज किया जा रहा है ना कि मुसल्ला विंग है, तो उन्होंने कहा जी हम मुसल्ला पार्टी है ही नहीं, हमने कभी गोली नहीं चलाई, हमने कभी किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि हमारे ऊपर जो कत्ल डाले गए बाद में पता चला कि वो तो किसी और ने किए। यानी वो जो 4 रेंजर्स वाले शहीद हो गए थे वो किसी और ने गाड़ी से शहीद किए थे। तो हम तो एक पुरअमन पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम इसके अंदर एक लफ्ज अमन शामिल कर देंगे। कासिम सूरी साहब ने मुझे बताया, वो आजकल अपने चैनल पे भी ये चीजें बता रहे हैं। इमरान खान रिहाई अमन फोर्स इसका नाम रखा जाएगा, इकराफ, IKRAF, इकराफ, इमरान खान रिहाई अमन फोर्स। और ये बहुत बड़ी तैयारी करने जा रहे हैं मेरी इतला के मुताबिक। इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इस आइडिया को लेकर कुछ जगहों पे बेचैनी है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा हक ना मारा जाए, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो हमसे बड़ी चीज बनने जा रही है, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ा तसादुम शुरू हो जाएगा, कुछ लोगों के ऊपर एजेंसियों का दबाव है कि ये काम आपने होने नहीं देना। तो हर एक के अपने अपने तहफुजात हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके साथ खड़े हैं, इस कॉज के साथ कि ठीक है बनाओ एक बहुत बड़ी फोर्स नौजवानों की और ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। और यही वो स्ट्रीट मूवमेंट है जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था। अब ये होगा क्या, देखिए इसके अंदर यूथ विंग भी होगी, इसके अंदर खवातीन विंग भी होगी, लॉयर विंग भी होगी, स्टूडेंट विंग इसके अंदर होगा, आम नौजवान, ताजर विंग, उलमा विंग, यानी बहुत सारी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या अपोजिशन के जितने लोग हैं जो अलग अलग तरह से हैं या आवाम के अलग अलग तरह के जो पूरे एक पोर्शन है वो सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये इनका टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट है। मैं अभी बता नहीं रहा, वो खुद ही अनाउंस करेंगे। एक बड़ा टारगेट उन्होंने रखा है कि इतने नौजवान हमने खैबर पख्तूनख्वा से इकट्ठे करने और फिर पंजाब से इतने, फिर बलूचिस्तान और सिंध का, आजाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का, हर जगह का उनका अपना एक टारगेट है कि बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। फिर ये लोग क्या करेंगे उसका भी पूरा मंसूबा है। तो ये बड़ा काम होने जा रहा है आने वाले दिनों में। ईरान में बड़े अफसोसनाक वाकयात हुए, उनमें एक बहुत बड़ा वाकया जो है बच्चियों के स्कूल के ऊपर जो एक हमला हुआ बड़ा खौफनाक, उसमें अब तक की इतला के मुताबिक कुछ आदादोशुमार ये बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा बच्चियां शहीद हो गई हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि 86 बच्चियां शहीद हुई हैं, कुछ 50 के करीब बता रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा और हौलनाक वाकया है और बड़ा अफसोसनाक वाकया है
और ये इसका जो इल्जाम है वो अमेरिका और इसराइल के ऊपर आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने मिलकर ये अटैक किया है। ईरान ने बड़ी तेजी से हमले किए हैं बहुत सारी जगहों पे। यूएई और बहरीन के अंदर ज्यादा अटैक किए गए हैं। सऊदी अरब में भी हुआ, उर्दन में भी हुआ, कतर में भी हुआ। इन जगहों पे जो अमरीकी अड्डे हैं वहां पे अटैक किया गया ईरान की जानिब से और काफी मिसाइल दागे गए। लेकिन जो ज्यादा हमला हुआ है, कुवैत के अंदर भी हमला हुआ, लेकिन ज्यादा जो हमला हुआ वो दो मुल्कों के अंदर। एक बहरीन में जहां पे अमरीकी बहरी बेड़ा मौजूद है, वहां पे उस एरिया में बहुत ज्यादा अटैक हुए हैं। बहरीन के अंदर जो फैसिलिटी है अमेरिका के पास। और दूसरा यूएई में बहुत ज्यादा अटैक हुए और यूएई में कई बम ऐसी जगहों पे जाकर लगे हैं जहां पे ये कहा जा रहा था कि अमेरिकन वहां पे रहते हैं, यानी रिहायशी इलाकों में भी बम लगे हैं जाके। एक बहुत बड़ा होटल है उसके जलने के मनाजिर नजर आ रहे थे। फिर जब ये पता चला कि यहाँ से कुछ फ्लाइटें निकलने वाली हैं दुबई से और लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो फिर एयरपोर्ट के ऊपर भी ड्रोन हमला हुआ। फिर इसी तरह बहरीन में भी एयरपोर्ट के ऊपर एक ड्रोन हमला हुआ। तो ईरान जो है वो बड़ा अग्रेसिवली आया। ये एकदम ये तवक्को कोई नहीं कर रहा था कि ईरान इतना अग्रेसिवली आएगा, इतने जारहाना अंदाज में ईरान जवाब देगा, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब अमेरिका के लिए ना एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई को बहुत जल्दी कंक्लूड करना पड़ेगा और ये दिखाई भी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पार्टी में शिरकत की, वहां से भी वीडियोज आई और ऐसा शो किया गया जैसे उन्हें कोई जल्दी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये विजुअल्स क्रिएट किए गए, लेकिन ये सब जानते हैं कि ये काम उन्हें बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ईरान के साथ इस लड़ाई को तूल नहीं दिया जा सकता। देखिए, दो बड़े अहदाफ हैं डोनाल्ड ट्रंप के। पहला हदफ तो यह है कि ईरान में रजीम चेंज हो जाए, लेकिन ये रजीम चेंज वो जमीन पर उतरे बगैर करना चाहते हैं। यानी अगर ईरान की सरजमीन पे कोई फौजी बाहर से आएंगे तो ईरान की सारी जो अवाम है वही फौज बन जाएगी, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएंगे और एक ऐसी दलदल में आने वाली फौज फंस जाएगी जिससे वो कई दहाइयों तक नहीं निकलेगी या कई सालों तक नहीं निकलेगी। लिहाजा वो जमीन पर उतरे बगैर ईरान के अंदर रजीम चेंज करना चाहते हैं। क्या रजा पहलवी या उनके लोग इतने मकबूल हैं ईरान के अंदर? तो उसका जवाब है कि नहीं। चले, अगर आप ये भी कहें कि आयतुल्लाह खुमैनी के या उनका जो इक्तदार है उसके लोग बहुत सारे मुखालिफ हैं या उन्हें पसंद नहीं करते, तो दूसरी तरफ जो अमेरिकन के लोग हैं या जो इसराइल के करीबी लोग हैं, रजा पहलवी वगैरह जो है, उनकी भी कोई इतनी बड़ी फॉलोइंग नहीं है ईरान के अंदर। तो एक बड़ा मैस क्रिएट हो जाएगा। और अगर कुछ अहदाफ हासिल कर भी लिए गए और रजीम तब्दील ना हुआ तो अमेरिका ने फिर क्या हासिल किया? तो उन्हें बहुत जल्दी करना पड़ेगा, उनके पास वक्त कम है, क्योंकि ईरान ने आबनाए हरमज जो है उसको बंद कर दिया। यहां से दुनिया का 20% पेट्रोल जाता है और ये एक बहुत बड़ा झटका लगेगा पूरी दुनिया को। दूसरा, ईरान ने जिस किस्म का अटैक किया है मिडिल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ ममालिक पे, यानी यूएई की मार्केट बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी। यूएई का जो सारा कारोबार है जिसमें वो बहुत पैसा बनाते हैं वो टूरिज्म का है और उनका रियल एस्टेट का कारोबार है। ये अब कीमतें एकदम नीचे गिरेंगी। मंडे को अमेरिका में जब मार्केट खुलेगी और जब दोबारा पूरी दुनिया बैठेगी, शेयर ऊपर नीचे होंगे, तो पता चलेगा कि दुनिया कहां खड़ी है, स्टॉक मार्केट कहां खड़ी है। ये आपको पता चलेगा मंडे को, और इसको मसनूई तौर पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। ये अमेरिका की मार्केट है, तो अब मंडे वाले दिन ये पता चलेगा। आलमी सतह पे तेल की कीमतें कहां पे जाएंगी ये भी आपको पता चलेगा। तो इसको जल्दी कंक्लूड करना है अमेरिका ने। उसको बहुत प्रॉब्लम है कि ये रिजीम चेंज अगर करना है तो ये चंद दिन के अंदर अंदर उन्हें करना है। ज्यादा टाइम उनके पास नहीं है। ज्यादा टाइम लगेगा तो बाकी मुमालिक बीच में आएंगे। रशिया और चाइना पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं, पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन गोल मोल दिया, आगे चल के आपको मैं बताता हूं। तो अमेरिका को फौरी तौर पे करना पड़ेगा जो भी करना, वो उसमें ज्यादा टाइम लगा नहीं सकता। तो उनको जल्दी अपने अहदाफ हासिल करने, और वो दिखाई नहीं दे रहा। ईरान को सिर्फ सब्र करना और रिटेलिएट करते रहना है। अगर ईरान ये टाइम गुजार गया और दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए तो फिर ईरान की पोजीशन कुछ और हो, वैसी नहीं होगी जैसी इस वक्त। अब एक नया बयानिया लेकर आए मार्केट में, और बयानिया ये है कि जनाब अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान ने जानबूझकर ये साजिश की, और उस बयानिए के लिए लेकर आए एक CIA के साबिक चीफ का एक इंटरव्यू का हिस्सा कि धमाका खेज इंकशाफ हो गया कि जनाब अली ये इनके बकौल अब ये दावा कर रहे हैं, और वो CIA के साबिक ऑफिसर ने जॉन ने ये कहा कि जनाब इमरान खान साहब ने अमरीकी सफीर से पूछ कर साइफर लहराया था। अब ये कह रहे हैं, तो उस वक्त तो अमरीकी सफीर था ही नहीं। बयानिया बनाने से पहले ये सोचना चाहिए था और इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन चलो फिर भी बयानिया बना दिया। लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी थी तब ये क्या कहते थे, जरा वो भी सुने आप। ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनका नाम बाद में इनके हलके में लोगों ने ख्वाजा वेंटिलेटर डाल दिया इस स्टेटमेंट के बाद। उस वक्त ख्वाजा साहब अमेरिका और इमरान खान के बारे में क्या कह रहे थे, ये सुनिए।
इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात जो है क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे न रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। उस वक्त शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज कहते थे कि इमरान खान ने अमेरिका को नाराज करके बहुत बड़ी गलती की और पाकिस्तान का नुकसान किया। तब इनका बयानिया ये था, अब इनका बयानिया ये है कि इमरान खान ने अमेरिका के साथ मिलकर किया। तो ये किसी एक जगह टिकते ही नहीं है और इनका बयानिया बिकता ही नहीं है, लोग तया पहुंचा करके रख देते हैं। हालांकि हो ये रहा था कि अमेरिकी ओहदेदारों से या चार्ट दी अफेयर जो उनके थे उनसे और जो बरतानवी हाई कमिश्नर है उनसे मुलाकातें तो अपोजिशन के लोग कर रहे थे या वो लोग कर रहे थे जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर सहूलतकारी का किरदार अदा करते रहे हैं। हमने बारहा ये चीजें पहले भी बताई, लेकिन जब जब ये प्रोपेगेंडा होता है तो ये चीजें दोबारा सामने आ जाती है। तो बयानिए का तोड़ इनके पास है नहीं, अब ये अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान की जबानबंदी के लिए। एक तो मैंने आपको बताया कि ज़ियाउल हक के दौर का जो एक स्याह कानून था कि कोई भी कैदी चाहे वो सियासी कैदी है वो सियासत के ऊपर बात नहीं कर सकेगा, ये इन्होंने पहले तय कर लिया था ज़ियाउल हक के दौर में। और ये ज़ियाउल हक की सोच का नतीजा है, एक आमिराना सोच का नतीजा कि कैदी जो है वो सियासत के ऊपर बात नहीं कर सकता, हम उसे बात करने नहीं देंगे। तो फिर कैदी वोट कैसे डाल सकता है, कैदी इलेक्शन कैसे लड़ सकता है, और 100 चीजें हैं। लेकिन क्या कैदी से आप ये हुकूक ही छीन लेंगे? तो अब वो कहते हैं जी पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं कर सकता। और ये ज़ियाउल हक ने किया था इसलिए कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाल देता था और उन पे सियासत करने पे पाबंदी लगा देता था। यही काम जो है मौजूदा रिजीम में ज़ियाउल हक के जो रूहानी बेटे और उनकी पोती, इन लोगों ने दोबारा यही काम किया और दोबारा से अदालतों को इस्तेमाल करते हुए ज़ियाउल हक का वो काला कानून नाफिज करवा दिया। वजह इमरान खान साहब का बोलना। और अब ये केस इमरान खान साहब का लेकर पहुंचे हुए हैं अदालत के अंदर, जिसके जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसे बंद कर दें। यानी इमरान खान साहब के ट्विटर पैगामात के खिलाफ ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वाजिद गिलानी काबीना के मेंबर एग्जीक्यूटिव गुलाम मुर्तजा खान ने मारूफ नून लीगी वकील रहनुमा जनाब बैरिस्टर जफरुल्लाह खान के जरिए दायर किया है और अदालत से दरखास्त की है कि वो मंदरजा झेल अहकाम जारी करे। नंबर 1, इमरान खान के ट्वीट्स के गैर कानूनी होने का ऐलान किया जाए कि जेल में मौजूद इमरान खान के अकाउंट से शाया होने वाले ट्वीट्स गैर कानूनी है, गैर आईनी है और पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। अब इससे ये करेंगे कि ट्विटर के ऊपर खतों किताबत करेंगे। नंबर 2, तहकीक और पाबंदी का हुक्म। साइबर क्राइम एजेंसी और टेलीकॉम अथॉरिटी को हदायत की जाए कि वो फौरी तौर पर इन अफराद टीमों की शिनाख्त करें, इनकी तहकीकात करें और इन्हें रोकें जो इमरान खान की तरफ से ये ट्वीट्स चला रहे हैं। और पीटीए को ये हदायत की जाए कि वो मज़कूरा अकाउंट से अपलोड किए गए इन तमाम ट्वीट्स को ब्लॉक करे या हटा दे। नंबर 3, जेल कवानीन की पाबंदी। जेल सुपरिटेंडेंट को हदायत की जाए कि वो जेल के कवायद और ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी यकीनी बनाए ताकि कोई भी कैदी गैर कानूनी तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट ना चला सके। नंबर 4, बराह रास्त पाबंदी। इमरान खान साहब को बराह रास्त हदायत की जाए कि वो इस गैर कानूनी और गैर आईनी सरगर्मी को फौरी तौर पर बंद करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हदायत की जाए कि वो इमरान खान के ट्वीट्स को रीट्वीट या शेयर करने या फैलाने से गुरेज करे। नंबर 5, दीगर मुतफर्रिक अहकामात। इसके अंदर और भी हैं कि अदालत से कोई भी दीगर हुक्म जो इस मामले के हकायक और हालात के तहत मुनासिब समझी जाए जारी किया जाए। अब आप अंदाजा करें, और ये सारी मालूमात जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने फराहम की है और इमरान खान साहब से इनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट भी करते हैं। वो ये बता रहे हैं कि जनाब ये किया जा रहा है इमरान खान साहब की जबानबंदी के लिए। एक तो ज़ियाउल हक का काला कानून लेकर आ गए, दूसरा इमरान खान साहब के ट्विटर के जरिए उन्हें मुकम्मल खामोश करने का फैसला किया गया ताकि उनकी आवाज को मुकम्मल तौर पे बंद किया जा सके। अपना तो बयानिया है नहीं बेचने के लिए, नैरेटिव बिकता नहीं है, तो जो बंदा कह सकता है कोई बात जिसकी बात लोग सुनते हैं उसका मुंह बंद करने की या उसकी जबानबंदी की
भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये निजाम चाहता है कि नवाज शरीफ बोले, कुछ तो बोले, लेकिन नवाज शरीफ को बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। ये निजाम चाहता है कि इमरान खान खामोश हो जाए, जबाबंदी हो जाए, लेकिन इमरान खान रोज बोलता है, बल्कि उसकी आवाज पूरे पाकिस्तान में गूंजती है। उसके वर्कर भी बोलते हैं, वो खुद भी बोलता है, और उसका बयानिया हर तरफ फैला हुआ है। उसकी पुरानी वीडियोस इतनी वायरल होती हैं कि नवाज शरीफ की बहुत सारी नई वीडियोस इतनी वायरल नहीं हो पाती। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी ने एक बड़ा समझदाराना फैसला किया और यही सोशल मीडिया को लेकर किया। ये वो गलती है जो शेर अफजल मरवत ने की थी, यही वो गलती है जो अली अमीन गंडापुर ने की थी। इन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया के जो है वो पूरी टीमें बना के तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से जंग शुरू कर दी थी। गंडापुर साहब के सोशल मीडिया के अकाउंट पहचाने जाते थे, पता चलता था कि ये चंद लोग हैं जो गंडापुर साहब की सपोर्ट में आए हुए हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से सारा दिन लड़ते थे। वो कभी PMLN के सोशल मीडिया से या बाकी जमातों से या एस्टेब्लिशमेंट से उनका ऐसे फड्डा नहीं होता था, उनका डायरेक्ट फड्डा रहता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से, जो ऑफिशियल सोशल मीडिया। शेर अफजल मरवत साहब ने सबसे पहले ये काम किया था, उन्होंने अपना सोशल मीडिया बनाया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से उनका सोशल मीडिया टकरा गया था। लेकिन जो PTI का सोशल मीडिया या इमरान खान का सोशल मीडिया है, उसका मुकाबला तो रियासत नहीं कर पा रही इतने लंबे अरसे से। तो ये दो लोग क्या करते? अब सुहेल अफरीदी ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया, समझदारी का सबूत दिया। वो गलती इन्होंने नहीं दोहराई। उनके बकौल उनका अपना कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है वही उनका सोशल मीडिया रहेगा। यार मोहम्मद नियाजी को जो ऑफिशियल सोशल मीडिया की टीम है PTI की, उन्होंने ही फोकल पर्सन मुकर्रर किया सोशल मीडिया का सुहेल अफरीदी का, और वो अब ये काम करेंगे, उन्होंने नामजद करके दिया है। तो ये जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने अकलमंदी का काम किया कि जनाब मेरा कोई सोशल मीडिया नहीं है, बल्कि ये जो तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है मैं उनके साथ काम करूंगा और मेरे हवाले से इतलात वो देंगे और मैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहूंगा, और उन्होंने अपना बंदा नामजद करके यहाँ दे दिया है। तो ये अकलमंदी है। मेरे ख्याल में ये मशवरा जो है उनके कोई समझदार साथियों ने दिया है, या कम से कम मुराद सईद, वो क्योंकि ओन करते हैं इस सोशल मीडिया को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया मुराद सईद को ओन करते